दोस्तों बीए फोर्थ सेम इंग्लिश का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एग्जाम में मैक्सिमम आते ही हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको मैं यहाँ पे करवाऊंगी वन बाय वन। तो दोस्तों मुझे ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा, तो मैं इसकी समरी ना बनाकर आपको यहीं से करवाऊंगी, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको 2 से 3 लाइन ही ऐड करनी है। किसी भी इस लेसन से क्वेश्चन को आने के बाद आपको ये क्वेश्चन और जो तो 2-3 लाइन एक्स्ट्रा मैं बताऊंगी कहाँ ऐड करनी है, वो आप इस क्वेश्चन में ऐड कर सकते हैं। अगर आप पर्सनल लिखना चाहते हैं तो वहां कर लेना, अदरवाइज आप कहीं भी पेंसिल से लिख सकते हो। इसके बाद ये क्वेश्चन इस लेसन से अगर 3 से 4 क्वेश्चन जो कि मैं आपको बताऊंगी उनमें से अगर कोई भी आता है तो आपको सीधा यही लिखना है। तो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को यहाँ पे आज पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम शुरू करते हैं। दुर्योधन के सामने भगवान कृष्ण द्वारा रखे गए शांति प्रस्ताव का क्या परिणाम निकला। एक तो क्वेश्चन यहाँ पे बनता है वो किस तरह से या फिर किन शर्तों के साथ दुर्योधन के पास आते हैं, क्या मांगने आते हैं। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये बनता है। दूसरा, दुर्योधन ने श्री कृष्ण के आगमन पर क्या तैयारी कर रखी थी। तीसरा ये है कि इसमें दुर्योधन के सामने जो है श्री कृष्ण द्वारा रखे गए शांति प्रस्ताव का क्या परिणाम निकला। तो तीनों क्वेश्चन में आपको एक ही आंसर ऐड करना है, जो कि मैं यहाँ आपको करवाने जा रही हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं, लॉर्ड कृष्णा कम्स टू द कोर्ट ऑफ दुर्योधना विद द प्रपोजल ऑफ पीस। यानी लॉर्ड कृष्णा आते हैं कोर्ट में, यानी दरबार में। किसके दरबार में? दुर्योधन के दरबार में। विद द प्रपोजल, एक प्रस्ताव के साथ आते हैं, और प्रस्ताव किस चीज से रिलेटेड था? पीस से, शांति से। ही वॉन्ट्स टू अवॉइड द वॉर, यानी वो इग्नोर करना चाहते थे, हटाना चाहते, रोकना चाहते थे किसको? वॉर को। और वॉर किसके बीच में थी? बिटवीन 2 फैमिलीज, कौरवास एंड पांडवास के बीच में। ही टेल्स हिम टू गिव द प्रॉपर शेयर ऑफ किंगडम टू द पांडवास। वह कहता है, कौन कहता है? श्री कृष्ण जी कहते हैं टू गिव द प्रॉपर शेयर, यानी कि पूरा का पूरा जो भी उनका भाग बनता है राज्य में पांडवों का, तो वो उनको दे। ठीक है। बट जो दुर्योधना था, सेज दैट, कहता है कि वन कैन नॉट बैग फॉर ए किंगडम, यानी किसी को भी राज्य के लिए भीख नहीं मांगनी चाहिए। यानी उन्होंने टोंट उस पर कसा। नोर कैन ए किंगडम बी गिवन द चैरिटी, और कोई राज्य, कोई भी व्यक्ति एक राज्य को चैरिटी यानी दान में नहीं दे सकता। ठीक है। किंगडम्स आर वोन बाय द किंग्स, और जो राज्य होते हैं वो जीते जाते हैं राजाओं के द्वारा विद देयर ब्रेवरी, अपनी बहादुरी यानी दिलेरी की वजह से। ठीक है। इफ दे वॉन्ट एनी शेयर, अगर वो चाहते हैं अपना कोई भी हिस्सा, दे शुड फाइट फॉर इट, उनको इसके लिए लड़ना चाहिए। अदरवाइज दे शुड बिकम मॉन्क्स, अदरवाइज मीन्स क्या? वरना उनको बन जाना चाहिए मॉन्क्स, साधु बनना चाहिए, भिक्षु बन जाना चाहिए। कृष्णा सेज दैट इट इज नॉट राइट, इट इज नॉट फेयर भी लिख सकते हो, दैट देयर शुड बी अ वॉर अमंग द ब्रदर्स। कृष्णा जी कहते हैं कि यह सही नहीं है कि यहाँ पर हो युद्ध अमंग द ब्रदर्स, भाइयों के बीच में। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, लॉर्ड कृष्णा अगेन आस्क एज दुर्योधना टू गिव द पांडवास देयर शेयर। थोड़ी देर के बाद जो श्री कृष्ण दोबारा पूछते हैं दुर्योधन से देने के लिए पांडवों को उनका हिस्सा। ओके। ही सेज दैट एरोज ऑफ अर्जुना विल डिस्ट्रॉय हिम एंड हिज आर्मी। श्री कृष्ण जी कहते हैं जो एरो है यानी कि धनुष बाण है अर्जुन के, कर देंगे डिस्ट्रॉय उसे और उसकी सेना को। ठीक है। यानी किसको? दुर्योधन को और उसकी सेना को। हाउएवर दुर्योधनाज इज एडमेंट, तो यहाँ पे जो दुर्योधन होता है वो बहुत ही अड़ियल स्वभाव का, अड़ा रहता है अपनी बात से, अड़िग। ठीक है। एडमेंट होता है। ही इंसल्ट्स कृष्णा, वह इंसल्ट कर देता है श्री कृष्ण की। ही टेल्स हिम दैट ही इज नॉट वर्दी ऑफ बीइंग स्पोकन विद। दुर्योधन कहता है श्री कृष्ण को कि ही इज नॉट वर्दी, वो इस लायक नहीं है, ऑफ बीइंग स्पोकन विद, जिसके साथ बात की जाए। एट दिस कृष्णा बिकम्स वेरी एंग्री, इस पर श्री कृष्ण जी बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। ही सेज दैट ही विल लीव, वो कहते हैं कि वो अब जा रहे हैं, यानी वो अब तुम्हारा राज्य है जो दरबार छोड़ देगा। बट दुर्योधना आस्क हिज वॉरियर्स टू अरेस्ट कृष्णा, लेकिन दुर्योधन क्या है? वो कहता है, हुक्म देता है अपने
सैनिकों को कि वो अरेस्ट कर ले कृष्ण को। बट नो वन कम्स फॉरवर्ड, लेकिन उन सैनिकों में से कोई भी नहीं आता आगे, ठीक है। देन दुर्योधना हिमसेल्फ कम्स टू अरेस्ट हिम, इसके बाद दुर्योधना खुद ही आता है अरेस्ट करने उसे, श्री कृष्ण को। एट दिस कृष्णा अज्यूम्ड अ यूनिवर्सल फॉर्म, सार्वभौमिक रूप में, यानी एक विशाल जो भगवान है उनके, यानी कि क्या कहते हैं उसको, अपने पूर्ण रूप में आ जाते हैं, विष्णु के रूप में आ जाते हैं। दुर्योधना फाइंड्स दैट देयर आर अ नंबर ऑफ कृष्णाज अराउंड हिम, दुर्योधना देखता है कि वहां पर तो बहुत सारी संख्या में कृष्ण है उसके चारों ओर। ही सेज दैट, वह कहता है कि वन डे ही विल किल कृष्णा विद हिज एरोज, वह कहता है कि एक दिन वह मार देगा कृष्णा को अपने एरोज के साथ, धनुष बाण के साथ। देन कृष्णा कॉल्स सुदर्शना, यानी श्री कृष्ण जी बुलाते हैं, पुकारते हैं अपने सुदर्शन चक्र को। इसको ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये इसी का डेफिनेशन है, चाहे तो लिख सकते हैं, अदरवाइज इग्नोर इट। बुलाता है और डिवाइन डिस्कस, यानी अपने चक्र को बुलाते हैं। हियर ही कम्स इन अ ह्यूमन फॉर्म, यहाँ पर जो उनका चक्र है मानवीय रूप में आ जाता है। कृष्णा आस्क सुदर्शना टू डिस्ट्रॉय दुर्योधना एंड हिज पैलेस, कृष्णा कहता है अपने सुदर्शन से कि वो टू डिस्ट्रॉय, खत्म कर दे दुर्योधन को और उसके महल को। बट सुदर्शना रिक्वेस्ट कृष्णा टू हैव मर्सी ऑन द कौरवास, लेकिन सुदर्शना रिक्वेस्ट करता है कृष्णा से रखने के लिए दया, कौरवास, ऑन द कौरवास, कौरवास पर। ही सेज दैट, वह कहता है कि कृष्णा हैज कम ऑन द अर्थ टू सेव मैनकाइंड, वह कहता है कि भगवान श्री कृष्ण आए हैं इस धरती पर बचाने के लिए मानवता को, नॉट टू किल देम, उन्हें मारने नहीं। यानी ये प्रार्थना करता है सुदर्शन चक्र जो श्री कृष्ण से। कृष्णा रियलाइज हिज मिस्टेक्स, अब श्री कृष्ण जी को रियलाइज होती है उनकी गलती। ही फील्स सॉरी, वो फील करते हैं सॉरी, क्षमा मांगते हैं, फॉर हिज एंगर, अपने गुस्से के लिए, एंड रिक्वेस्ट सुदर्शना टू रिटर्न, और रिक्वेस्ट करते हैं सुदर्शना से वापस जाने के लिए। कृष्णा इज ऑल्सो अबाउट टू गो, अब वहां से श्री कृष्ण जो है जाने ही वाले थे। देन धृतराष्ट्र एंटर्स, इसके बाद धृतराष्ट्र कौन थे, दुर्योधन के पिताजी, वो एंटर करते हैं। ही अपोलाइजेज टू कृष्णा ऑन बिहाफ ऑफ हिज सन, वह माफी मांगते हैं कृष्णा से अपने लड़के के बिहाफ पर, ओके। देन कृष्णा कम्स अवे फ्रॉम देयर, अब जो श्री कृष्ण जी हैं वहां से चले जाते हैं। अब ये क्वेश्चन तो किसकी सेंस में गया है, व्हाट इज द आउटकम ऑफ लॉर्ड कृष्णा, यानी कि परिणाम क्या निकला श्री कृष्ण के प्रपोजल का दुर्योधन से वो देने गए थे। इसमें अब आपको ऐड करना है दूसरा क्वेश्चन जो कि यहाँ पे है। इसमें आपको बताना है कि दूत श्री कृष्ण और दुर्योधन के बीच तर्क वितर्क या बहसबाजी जो उनके बीच हुई, डिबेट हुई, उसको आप डिफाइन कीजिए। सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, अब बहसबाजी में कुछ ज़्यादा बातें बोल दी जाती हैं, यहाँ पे सिर्फ परिणाम बताया गया है, हमें बताना है बहसबाजी बताना है। चलिए अब उसमें कौन कौन सी लाइनें इस क्वेश्चन में ही ऐड करनी है ताकि आपको उसका आंसर बना देना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको देखिए, यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको, जो सेकंड क्वेश्चन है जिसको हम सिर्फ 2 लाइन ऐड करने के तुरंत बाद इस क्वेश्चन की फॉर्म में ले आएंगे, यानी आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करवाऊंगी मैं, 1 या 2 सेंटेंसेस ऐड करते ही आप दूसरे क्वेश्चन पर पहुंच जाओगे। यानी 3 क्वेश्चन मैं यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में ऐड करके बताऊंगी और फुल मार्क्स आएंगे, ये मेरी गारंटी है। आप यहाँ पे देखिए, अब इस क्वेश्चन में क्या है मैं बता चुकी हूँ, दुर्योधन और श्री कृष्ण के बीच तर्क वितर्क यानी कि क्या डिबेट हुई, क्या आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं और उसका क्या परिणाम निकला है, ये तो मैं बता चुकी हूँ। इसमें 2 लाइनें आपको ऐड कर देनी है उसी क्वेश्चन की, या इन 2 लाइनों को आपको उस क्वेश्चन में ऐड कर देना है अगर ये क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच बहस होती, सारी बातें सेम उसी क्वेश्चन में से हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, जब वो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि भी 2 फैमिली के बीच में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, इसके बाद आपको ये लाइन इसमें ऐड करनी है। कृष्णा टेल्स हिम दैट हिज ब्रदर्स दैट इज पांडवाज हैव सफर्ड ग्रेटली, कि उसके जो भाई हैं जो कि पांडव हैं,
हैव सफर्ड ग्रेटली, उन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। ओके, दुख बहुत ज़्यादा उठाए हैं। तो इसके बाद फिर से वही बातें उसी सेम क्वेश्चन की। फिर इसमें आपको बताएंगे कि जब श्री कृष्ण जी उससे मांग रहे थे, राज्य के शेयर मांग रहे थे, तो यहाँ पे दुर्योधन ने सबसे बड़ा उनके ऊपर टोंट कसा, सेटायर किया। दुर्योधना टोंट्स कृष्णा दैट ही किल्ड हिज मैटरनल अंकल कंसा, यानी वो टोंट कसते हैं श्री कृष्ण पर कि उन्होंने मार दिया उनके मामा जी को। मामा जी का नाम कंस, लिखना चाहो लिख सकते हो, मामा से पता लग जाएगा, कंस ही होता है। कृष्णा सेज दैट ही किल्ड कंसा, अब श्री कृष्ण जी सफाई देते हैं कि उन्होंने मारा कंस को, एज ही वॉज एन इविल मैन, कंस ने कंस को मारा क्योंकि, एज मीन्स क्योंकि वह थे एक बुरे आदमी। ओके, ये आपको सेंटेंस ऐड करनी है, सिर्फ 2 लाइनें ऐड करनी, क्वेश्चन पूरा आपका दूसरे क्वेश्चन में आ जाएगा। फिर यहां से देखिए आप, इसमें आपको क्लाइमैक्स में ये लाइन जरूर डालनी है, कृष्णा इज पैसिफाइड, यानी उसके पिताजी जब माफी मांगते हैं, धृतराष्ट्र माफी मांगते हैं श्री कृष्ण से दुर्योधन की गलती के लिए, तो कृष्णा जी क्या है, पैसिफाइड हो जाते हैं और माफ कर देते हैं उसको। ठीक है, अब वो छोड़ देते हैं महल, ये सेंटेंस उसमें चलेगी दूसरे क्वेश्चन में। द प्रपोजल फॉर पीस फेल्स, अब जो यहाँ पे प्रपोजल जो था शांति का फेल हो जाता है, यही लाइन आपको ऐड करनी है। आपके 2 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होते हैं। चलिए अब मैं थर्ड भी आपको बताती हूँ क्या करना है। फ्रेंड्स, इसमें 2 क्वेश्चन और ऐड आप कर सकते हो, सेम बिल्कुल सेम स्टोरी जो मैंने अभी आपको समझाई है हिंदी में, वो आप इनमें ऐड कर सकते हो। इसमें थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे ये बनेगा, व्हाई डज कृष्णा वार्न दुर्योधना फॉर नॉट शेयरिंग हिज किंगडम विद हिज पांडवाज ब्रदर। इसमें ये क्वेश्चन है, सेम आप बिल्कुल सेम इसमें समरी लिख सकते हो बिल्कुल आराम से। फोर्थ दोस्तों, इसमें क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इवेंट्स ऑफ दिस प्ले टिल अराइवल ऑफ कृष्णा एट दुर्योधनाज कोर्ट, कृष्ण के दुर्योधन के दरबार में आने तक की घटनाओं का वर्णन करना है। ये क्वेश्चन भी आप सेम बिल्कुल वैसे ही लिख सकते हो, 2-4 जो बातें उनके अंदर हुई हैं वो भी आप ऐसे ही लिख सकते हो, सेम क्वेश्चन। यानी 4 क्वेश्चन आपको एक ही समरी में निपटा देने हैं। सिर्फ उसमें अगर जो है पहला क्वेश्चन के बाद जो दूसरा क्वेश्चन मैंने बताया था, यानी कि ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, उनके बीच जो आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, इसमें सिर्फ आपको 2 ही लाइनें ऐड करनी, बाकी सारा का सारा सेम है।